नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 12th क्लास के मैथ के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस के बारे में। दोस्तों, इसमें हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 लगा रहे हैं, जिसमें हम इसके पार्ट नंबर 19 मतलब लेक्चर नंबर 19 में हम इसके एक पहला और दूसरा क्वेश्चन लगा चुके हैं। इसमें हम आपके क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आने वाले रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब कर लें, साथ में आने वाली बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि इस चैनल पर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। तो दोस्तों, ये आपका लेक्चर नंबर 20 है। इसके ऊपर मैं 19 लेक्चर बना चुका हूं, तो आप उन्हें क्रम से एक एक करके देखते जाएं, जिससे कि आपके नोट्स भी तैयार होते जाएंगे और आपको पूरे चैप्टर जो है आपको जो पूरा चैप्टर जो है वो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यदि ए डैश मतलब एक परिवर्त अवयव हमें दे रखा है 3 4 -1 2 0 1 और बी बराबर दे रखा है -1 2 1 1 2 3, तो सत्यापित कीजिए कि हमें दे रखा है पहला क्वेश्चन ए प्लस बी का परिवर्त अवयव बराबर होगा आपका ए डैश प्लस बी डैश, मतलब ए का परिवर्त अवयव प्लस बी का परिवर्त अवयव। सेकंड है आपका ए माइनस बी का परिवर्त अवयव बराबर ए का परिवर्त अवयव माइनस बी का परिवर्त अवयव। ठीक है, सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी, हमारे पास ए डैश दे रखा है तो हमें यहाँ पर ए की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पर बी दे रखा है तो हमें बी डैश की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं। जब निकालेंगे तो सिंपल सा है, हम जो हमारा ए डैश दे रखा है उसका हम परिवर्त अवयव निकाल देंगे। कहने का मतलब हमारे पास ए का परिवर्त अवयव निकाल देते हैं तो हमें ए मिल जाता है। ठीक है, तब ए डैश हमें प्राप्त है। अब ए डैश का हम फिर से आपका परिवर्त अवयव निकाल दें तो हमें ए मिल जाएगा, तो हम इसका परिवर्त अवयव निकाल देते हैं। कहने का मतलब आपकी जो रो है उसे कॉलम बना देंगे। ठीक है, तो पहली रो है आपकी 3, 4, तो इसको कॉलम बना देते हैं, तो कॉलम हो जाएगा 3 और 4। फिर दूसरी रो है आपकी -1, तो इसे कॉलम बना देते हैं -1 2। तीसरी जो रो है वो 0 1, तो इसको हम कॉलम बना देते हैं 0 1। ठीक है, तो ये आपका ये जो मैट्रिक्स था वो 3/2 का था और ये आपका 2/3 का मिल गया, तो हमें ए मिल गया। अब यहां से हम बी डैश निकालेंगे। ठीक है, तो बी डैश निकालने के लिए सिंपल हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो जो पहली जो आपकी रो है -1 2 1, उसको हम कॉलम बना देते हैं, तो हो जाएगा -1 2 और 1। उसके बाद जो दूसरी जो रो है उसे कॉलम बना देते हैं 1 2 और 3। ठीक है, अब इसकी जो कोटि थी वो थी आपकी 2/3, इसकी जो कोटि है वो आ गई आपकी 3/2। ठीक है, यहां से हमने ए डैश बी ए और बी डैश का मान हमने निकाल लिया। अब हम लेंगे पहला वाला क्वेश्चन। जो पहला वाला क्वेश्चन है वो आपका ए प्लस बी का डैश बराबर ए का डैश और प्लस बी का डैश। ठीक है, तो अब सिंपल हम हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए प्लस बी। तो अब ए प्लस बी का मान हमारे पास है तो हम देख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं। सबसे पहले हम इसकी हम LHS ले लेते हैं। क्या है अभी ए प्लस बी का डैश। सबसे पहले हम ए प्लस बी निकालेंगे। ठीक है, तो ए का जो मान है वो है हमारे पास, आप देख सकते हैं ए का मान हमारे पास है 3 -1 0 4 2 1। ठीक है, प्लस बी का मान जो वो हमारे पास ये है, तो इसको सिंपल हम जोड़ देते हैं -1 2 1 1 2 3। ठीक है, अब संगत पद में हम संगत पद जोड़ देते हैं। ठीक है, अब संगत पद में हम संगत पद जोड़ेंगे। तो 3 में -1 जोड़ा तो 2 बचेगा, -1 में 2 जोड़ा तो 1 बचेगा, 0 में 1 जोड़ा तो 1 बचेगा, 4 में 1 जोड़ा तो आपका 5, 2 में 2 जोड़ा तो आपका 4 और 1 में 3 जोड़ा तो आपका 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए प्लस बी का मान। लेकिन हमें इसका क्या निकालना है, परिवर्त अवयव। तो परिवर्त कर देते हैं इसका, तो ए प्लस बी का डैश। तो डैश निकालेंगे तो क्या करेंगे, सिंपल इसकी जो रो है उसे कॉलम बना देंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसकी जो रो है, ये पूरी रो है, इसको कॉलम बना देते हैं। तो कॉलम हो जाएगा आपका 2 1 1। ठीक है, इसकी दूसरी रो दूसरा कॉलम बना देंगे 5 4 और 4। ये हमारा LHS निकल आया। अब बात करेंगे हम RHS की। तो RHS क्या है हमारे पास, RHS है आपका ए डैश प्लस बी डैश। तो उसको सिंपल हम निकाल देते हैं। तो हमारे पास है आपका RHS ए डैश प्लस बी डैश। तो ए डैश प्लस बी डैश हम निकाल लेते हैं। तो ए डैश का मान हम निकाल चुके हैं। तो ए डैश का जो मान है वो आप हमारे पास में क्वेश्चन में दे रखा है, आप देख सकते हैं ए डैश का मान ये पूरा हमें दे रखा है। तो हम सिंपल ये रखेंगे आप वहां पर 3
4 -1 2 0 1, ठीक है, ये हम रख दिया। और प्लस बी डैश, तो बी डैश का जो मान है वो हमने अभी निकाला था, वो है हमारे पास -1 1 2 2 1 3, ठीक है, इसे हम सीधा सीधा जोड़ देते हैं। -1 1 2 2 1 3, ठीक है। अब सिंपल हम इसे जोड़ेंगे तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। संगत पद में आपका संगत पद जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो 3 में -1 जोड़ा तो आपका 2 मिला, 4 में 1 जोड़ा तो आपका 5 मिला, -1 में 2 जोड़ा तो 1 मिला, 2 में 2 जोड़ा तो आपका 4 मिला, 0 में 1 जोड़ा तो आपका 1 मिला, 1 में 3 जोड़ा तो आपका 4 मिला, ठीक है। ये किसका मान है हमारे पास, ए डैश प्लस बी डैश का, ठीक है। तो अब हम देखेंगे दोनों साइडों को। तो पहली साइड जो वो हमारे पास है ए प्लस बी का डैश जो 2 5 1 4 1 4, ठीक है। अब ए डैश प्लस बी डैश देखेंगे हम RHS इसकी, तो RHS जो है वो हमारे पास 2 5 1 4 1 4, ठीक है। हम देखेंगे दोनों मान हमारे आपस में बराबर है, तो यहां से हम देखेंगे RH मतलब LHS बराबर RHS, ठीक है। तो यही हमें सत्यापित करना था। कहने का मतलब हमारे पास क्या है, ए प्लस बी का जो डैश है बराबर हो जाएगा आपका ए का डैश और प्लस बी का डैश, ठीक है। ये हमने सिद्ध कर दिया। अब हम इसका देखेंगे दूसरा पार्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, ए माइनस बी का डैश बराबर ए का डैश माइनस बी डैश, ठीक है। तो परिवर्त डैश का मतलब आपका परिवर्त आव्यूह, तो ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो दोस्तों तीसरे का जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका ए माइनस बी का डैश मतलब परिवर्त आव्यूह बराबर ए का परिवर्त आव्यूह माइनस बी का परिवर्त आव्यूह, ठीक है। तो अब सिंपल मैंने आपके यहाँ पर ए और बी के मान लिख लिए और उनके परिवर्त आव्यूह के मान भी लिख लिए जो पीछे पेज पर मैंने लिखे थे, ठीक है। अब सिंपल मुझे यहाँ पर क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम पहले इसकी LHS लेंगे। LHS क्या है हमारे पास, ए माइनस बी का परिवर्त आव्यूह। तो सबसे पहले हम ए माइनस बी निकालेंगे, तो ए माइनस बी निकालते हैं। तो ए का मान जो है वो है आपका 3 -1 0 4 2 1, ठीक है, माइनस बी जो है वो आपका -1 2 1 1 2 3, ठीक है। सिंपल आप संगत पद में आप घटाएंगे ए माइनस बी, ठीक है। 3 में से -1 घटाया तो आपका प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है, ये आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद -1 में से -2 घटाऊंगा तो माइनस के 3 आएगा, 0 में से 1 घटाऊंगा तो माइनस का 1 आएगा। इसी तरह 4 में से 1 घटाऊंगा आपका 3 आएगा, 2 में से 2 घटाऊंगा 0 आएगा और 1 में से 3 घटाऊंगा तो आपका -2 आएगा, ठीक है जी। हमारे पास आ गया ए माइनस बी का मान। अब हमें क्या निकालना है, ए माइनस बी का परिवर्त आव्यूह। तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी का परिवर्त आव्यूह। तो सिंपल आप रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देंगे। तो आपकी पहली रो ऐसे कॉलम बना देते हैं आपका 4 -3 -1, ठीक है। और दूसरी जो रो है वो आपको कॉलम बना देते हैं हम 3 0 -2। तो ये हमारे पास आपका ए माइनस बी का परिवर्त आव्यूह निकल आया। अब हम इसके लिए लेते हैं RHS। तो RHS क्या है हमारे पास, ए डैश माइनस बी डैश, ठीक है। तो हम ये RHS निकाल देते हैं। तो हमारे पास है आपका RHS ए डैश माइनस बी डैश, ठीक है। तो इसके मान हम निकाल चुके हैं ए डैश बी डैश के। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ए डैश का मान है और बी डैश का मान है, ठीक है। तो हम दोनों मान सिंपल यहां पर रख देते हैं। तो रखते हैं, तो ए डैश का मान है आपका 3 4 -1 2 और 0 1, ठीक है। उसके बाद माइनस बी डैश का जो मान है वो है आपका -1 1 2 2 और 1 और 3, ठीक है। सिंपल आप इसको क्या करना है, संगत पद में संगत पद आपको घटाना है, ठीक है। देखते हैं क्या आता है हमारा, ठीक है। आपका 3 में से -1 घटाऊंगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 में से 1 घटाऊंगा तो आपका आएगा 3, -1 में से -2 घटाऊंगा तो आएगा माइनस का 3, क्योंकि आपका माइनस का 2 होगा और माइनस का 1 होगा, समान चिन्ह होने के कारण दोनों जुड़ जाएंगे। 2 में से 2 घटाऊंगा तो आपका 0, 0 में से 1 घटाऊंगा तो -1 और 1 में से 3 घटाऊंगा तो माइनस का 2, ठीक है। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये मान जो है हमें ए का परिवर्त आव्यूह माइनस बी का परिवर्त आव्यूह मान हमें प्राप्त हुआ है। अब आप देखेंगे ए माइनस बी हमने जो LHS ले रखी थी उसका मान जो 4 3 -3 0 -1 -2, यहाँ पर देखेंगे ए मतलब ए का परिवर्त आव्यूह माइनस बी के परिवर्त आव्यूह का जो मान है वो आपका 4 3 -3 0 और -1 -2, मतलब दोनों मान हमारे कैसे हैं, सेम है। तो हमारा सिद्ध हो जाता है मतलब RHS बराबर LHS, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब हो गया भाई ए माइनस बी का परिवर्त आव्यूह
ए का परिवर्त आव्यूह माइनस बी का परिवर्त आव्यूह। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हमें दे रखा है यदि ए का परिवर्त आव्यूह मतलब ए डैश बराबर दे रखा है -2 3 1 2 तथा बी बराबर दे रखा है -1 0 1 2, तो हमें मान निकालना है a प्लस 2b का परिवर्त आव्यूह का। ठीक है, तो ज्ञात करते हैं इसका। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, a की जरूरत है हमें यहाँ पर, b तो हमें दे रखा है, तो a की जरूरत है, तो a का मतलब हम जानते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, मतलब परिवर्त आव्यूह का अगर हम परिवर्त आव्यूह निकालें तो वो हमें a के बराबर प्राप्त होता है। तो हमें ये परिवर्त आव्यूह दे रखा है, तो इसका हम दोबारा से परिवर्त आव्यूह निकालेंगे, वो किसका मान हो जाएगा, a का। कहने का मतलब रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे पहला जो आपकी रो है वो आपकी -2 3, तो इसको कॉलम बना देते हैं -2 और 3, ऐसे ही आपका ये हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, तो ये हमें a का मान निकल आया। अब सिंपल हम क्या निकालते हैं भाई, a प्लस 2b। ठीक है, तो a तो हमारे पास कितना है -2 1 और 3 और 2, उसके बाद प्लस का साइन है, उसके बाद 2, तो b का मान जो है हमारे पास दे रखा है -1 0 1 और 2। ठीक है, अब सिंपल क्या करना है, पहले 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं हम, -2 1 और 3 और 2। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई किया हमने तो माइनस का 2 होगा, 2 का मल्टीप्लाई 0 में किया 0 होगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 2 होगा, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो आपका 4 होगा। ठीक है, अब संगत पद हम जोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका ऐड हो रहा है, तो -2 में -2 जोड़ेंगे तो आपका -4, 1 में 0 जोड़ेंगे तो आपका 1, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, और 2 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 6। ठीक है, ये जो मान निकला है वो निकला a प्लस 2b का। हमें जो मान निकालना है वो है आपका a प्लस 2b का परिवर्त आव्यूह। तो सिंपल आप क्या करेंगे, इस जो मान हमारे पास है a प्लस 2b का, इसको आप रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो पहली रो वो आपकी -4 1 है, तो उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं -4 1। दूसरी जो रो है वो आपकी 5 और 6 है, तो इसको हम कॉलम में चेंज करते हैं 5 और 6। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें दे रखा है a तथा b आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए, मतलब a क्रॉस b का परिवर्त आव्यूह बराबर b का परिवर्त आव्यूह इंटू a का परिवर्त आव्यूह। ठीक है, तो सिंपल हमें एक पहला क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो पहला क्वेश्चन आपका a बराबर दे रखा है हमें एक आव्यूह -1 -4 3, और b बराबर दे रखा है -1 2 1। तो हम पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a क्रॉस b। ठीक है, तो a क्रॉस b निकाल देते हैं हम, मतलब a b। तो a का जो मान है वो है आपका 1 -4 और 3। ठीक है, अब b का जो मान है वो है आपका -1 2 और 1। ठीक है, तो इसका हम मल्टीप्लाई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले आपकी रो लेंगे और एक एक करके कॉलम में गुणा करेंगे, तो जिससे कि हमारी पहली आपकी रो निकलेगी। तो 1 का -1 में गुणा किया तो -1, 1 का 2 में गुणा किया तो आपका 2, 1 का 1 में गुणा किया तो आपका 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी पंक्ति और एक एक करके कॉलम। -4 का गुणा किया -1 में तो 4, -4 का गुणा किया 2 में तो -8, -4 का गुणा किया 1 में तो -4। इसी तरीके से 3 का मल्टीप्लाई, पहले तीसरी पंक्ति और एक एक करके कॉलम लेंगे। 3 का मल्टीप्लाई किया हमने -1 में तो -3, 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो आपका 6, और 3 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो आपका 3। ठीक है, ये हमारा मान a क्रॉस b का मान हमारे पास निकल आया। लेकिन हमें क्या निकालना है, a और b का मतलब परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो परिवर्त आव्यूह हम निकालेंगे तो कहने का मतलब हमारे पास आएगा a b का डैश। तो क्या करेंगे, सिंपली आप इस आव्यूह के रो को आप कॉलम में चेंज करेंगे। तो पहली रो है आपकी -1 2 1, इसको हम कॉलम में चेंज कर देते हैं -1 2 1। दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति है उसको हम कॉलम में चेंज कर देते हैं 4 -8 और आपका -4। इसी तरीके से आपकी जो तीसरी पंक्ति है उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं -3 6 और 3। ठीक है, ये हमारे पास किसका मान निकला है, a b डैश का। ठीक है, तो ये मान हमारे पास निकला है। अब हम इसकी लेते हैं RHS। ठीक है, तो RHS के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, b डैश का मान चाहिए और a डैश का मान चाहिए। सिंपल देखते हैं हम अगले पेज पर। दोस्तों सबसे पहले हमें जो a जो दे रखा है वो मैंने लिख लिया, a बराबर 1 -4 3 और b बराबर -1 2 1। ये हमें प्रश्न में दे रखा है। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, b डैश चाहिए। तो b डैश निकाल लेते हैं हम।
क्योंकि हमें इसकी RHS सिद्ध करनी है, तो बी डैश इंटू ए डैश। तो बी डैश निकालेंगे तो बी डैश कितना है हमारे पास, ये है मतलब बी आपका कितना है -1 2 1। तो इसको हम सीधा सीधा किसमें चेंज कर देंगे, आपका जो रो दे रखा है इसे कॉलम में चेंज कर देते हैं, -1 2 1। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ए डैश। तो ए डैश के लिए सिंपल आपका हमें ये एक कॉलम दे रखा है, सिर्फ रो में चेंज कर दीजिए, तो जाएगा 1 4 मतलब -4 और 3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बी डैश इंटू ए डैश। तो निकालते हैं भाई, बी डैश का जो मान है वो है आपका -1 2 1। ठीक है, इंटू और आपका जो ए डैश का मान है 1 -4 और 3। ठीक है, सिंपल आपने हमें मल्टीप्लाई पीछे किया था उस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मतलब पहला पद लेंगे, पहली पंक्ति लेंगे, एक एक करके कॉलम में हम सब में गुणा कर देंगे। ठीक है, -1 का 1 में गुणा किया तो -1 -1 का गुणा किया -4 में तो +4 -1 का गुणा किया 3 में तो -3। इसी 2 का गुणा 1 में किया तो आपका 2 का गुणा -4 में किया तो -8, 2 का गुणा 3 में किया तो आपका 6, 1 का गुणा 1 में किया तो 1। मतलब अब तीसरी पंक्ति लेंगे, एक एक करके कॉलम लेंगे। तो 1 का गुणा 1 में किया 1 का गुणा -4 में किया तो -4 और 1 का गुणा किया हमने 3 में तो आपका 3। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो मान निकला वो बी डैश और ए डैश का मान निकल आया। दोस्तों हमने पिछले पेज पे जो मान निकाला था आपका ए बी का डैश, ठीक है, तो उसका मान जो आप देखेंगे, आप एक बार इसे देख लें ढंग से, -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 और 3। और पिछले पेज पे देखते हैं हम ए बी डैश का मान कितना है हमारे पास। तो आप देखेंगे यहां पर ए बी डैश का जो मान है वो आपका 4 -3 2 -8 6 1 -4। तो ये आपका ये मान है। और हमने जो पिछला जो मान निकाला है आपका ए बी डैश इंटू ए डैश का मान, वो आपका 4 -3 2 -8 6 -1 -4। दोनों ही मान हमारे कैसे आपस में बराबर है, तो हमारा क्या होगा, सिद्ध हो गया ये आपका ए बी डैश बराबर बी का डैश इंटू ए का डैश। ठीक है, और दोस्तों इस गुण को मैं उसको आप लेक्चर नंबर 17 में देख सकते हैं, इसको मैंने कराया। अब देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। दोस्तों हमारे पास सेकंड में जो ए का जो मान दे रखा है वो है 0 1 2 और बी का मान जो 1 5 7। दोस्तों इसमें भी हम सेम टू सेम आपका जो पहला क्वेश्चन किया है हमने 5 का, उसी तरीके से इसे हम करेंगे। तो सिंपल हमें सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो ए मतलब LHS लेते हैं हम, तो ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी होता है। तो ए का मान जो है वो है आपका 0 1 2। ठीक है, और आपके पास बी का जो मान है वो आपका 1 5 और 7। ठीक है, तो इसका सिंपल हम क्या निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब पहले हम क्या करेंगे, पहली आपकी पंक्ति लेंगे और एक एक कॉलम में गुणा करेंगे। तो पहला 1 में किया 0 का तो 0, 0 का 5 में किया तो 0, 0 का 7 में किया तो 0। ठीक है, अब 1 का 1 में गुणा किया तो 1, 1 का गुणा 5 में किया तो 5, 1 का गुणा 7 में किया तो 7। इसी तरीके 2 का गुणा 1 में किया तो 2, 2 का गुणा 5 में किया तो 10, 2 का गुणा 7 में किया तो 14। ठीक है, ये जो मान निकला वो हमारा ए क्रॉस बी का मान निकला है। हमें चाहिए क्या, ए क्रॉस बी का परिवर्तन। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसकी पंक्ति को कॉलम में और कॉलम को पंक्ति में चेंज करेंगे। तो पहली जो आपकी पंक्ति है वो 0 0 है, तो इसे कॉलम बना देते हैं। ठीक है, दूसरी जो पंक्ति आपकी 1 5 7 है, इसको हम कॉलम बना देते हैं 1 5 7। तीसरी पंक्ति 2 10 14, तो इसको हम कॉलम बना देते हैं 2 10 और 14। ठीक है, ये हमारा आपका LHS निकला है, ए बी डैश का मान निकला है। ठीक है, अब हम इसकी RHS लेते हैं। तो RHS क्या है हमारे पास है, वो है आपका बी डैश इंटू ए डैश। तो सबसे पहले हमें बी डैश का मान चाहिए। तो बी डैश का मान निकालने के लिए हमारे पास बी ए है, तो बी डैश निकाल लेते हैं। तो बी डैश का मतलब क्या हुआ, हम इसकी जो पंक्ति ऐसे कॉलम बना देते हैं। तो पंक्ति पूरी है 1 5 7, जिससे हो जाएगा 1 5 7। ये तो आपका बी डैश का मान हो गया। अब ए डैश का मान निकालेंगे। तो ए डैश की जो आपका पूरा कॉलम है से पंक्ति बना देते हैं 0 1 और 2। ठीक है, अब सिंपल हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बी डैश इंटू ए डैश। ठीक है, तो बी डैश का जो मान है हमारे पास वो है आपका 1 5 7। ठीक है, और इन मल्टीप्लाई हम करेंगे ए डैश का तो 0 1 और 2। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई आप देखते हैं कितना आता है हमारा।
तो पहले 1 एक एक करके गुणा करेंगे। 1 का 0 में किया तो 0, 1 का 1 में किया तो 1, 1 का 2 में किया तो आपका 2, 5 का 0 में किया तो 0, 5 का 1 में किया तो 5, 5 का 2 में किया तो 10। इसी तरीके से 7 का 0 में किया तो 0, 7 का 1 में किया तो 7 और 7 का 2 में किया तो आपका 40। ठीक है, ये मान हमारे पास जो निकला है वो b डैश इंटू ए डैश का मान हमारे पास निकला है। तो अब आप देखेंगे हमारे पास जो ए बी डैश का जो मान है वो है आपका 0 0 0 1 5 7 2 10 2 10 14। ठीक है, अब यहाँ पर b डैश और a डैश का जो मान है वो आपका 0 0 0 1 5 7 2 10 14। तो आप जैसे दोनों मान हमारे समान है, तो हमसे क्या हो जाता है यहाँ से LHS बराबर RHS। ठीक है, कहने का मतलब ए बी का परिवर्त आव्यूह, तो यहाँ पर b के परिवर्त आव्यूह क्रॉस a का परिवर्त आव्यूह दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को लगाया है। अब इसकी अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। जय हिंद, जय